जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी की साधना के बारे में, हनुमान जी के ध्यान योग के बारे में। किस प्रकार से हनुमान जी को अपने नजदीक उनसे वार्तालाप की जा सकती है, उनसे बात की जा सकती है, किस प्रकार से आप हनुमान जी के नजदीकियां प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके जीवन में 360 डिग्री का बदलाव लेके आ सकती है अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा। हम किस देवता की बात कर रहे हैं? सिद्ध नो निधि के दाता, मतलब देने वाले। हम एक ऐसे देवता की बात कर रहे हैं जिसके पास 8 तो सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं, वो बांटते हैं। हनुमान जी की साधना में, हनुमान जी के ध्यान योग में किस प्रकार से हनुमान जी से वार्तालाप की जाए, कैसे हनुमान जी कार्य करते हैं, कैसे हनुमान जी भक्तों को कृपा देते हैं, ये हनुमान जी के विषय में अच्छे से जानकारी लेकर के आप हनुमान जी को समझ सकेंगे। सबसे पहले आपको हनुमान जी की साधना क्यों करनी है। आप अगर हनुमान जी को प्राप्त करना चाहते हैं या उनकी भक्ति मार्ग से प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके गुणों को समझना होगा। हनुमान जी सरल हैं, भोले हैं। हनुमान जी को प्राप्त करना उतना ही आसान है क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवियों में है। 7 चिरंजीवी हैं इस संसार में। हनुमान जी उन चिरंजीवियों में सबसे नजदीक और चारों युग के देवता हैं। आप जैसे ही याद करेंगे, और हनुमान जी के पास जो किसी देवी देवताओं के पास नहीं है वो हनुमान जी के पास है, अनगिनत रूप धारण करने की, यानी अपने अनगिनत स्वरूपों को धारण कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि जो भी जहां भी राम नाम का सिमरन हो रहा होगा वहां हनुमान जी बराबर में बैठ जाते हैं। तो हनुमान जी का जो ध्यान योग है, हनुमान जी की जो साधना है, उसको करने से पहले आपको यह बात समझना होगा हनुमान जी के गुणों के बारे में। हनुमान जी जो है अतुलित बल धामम है। हनुमान जी सूक्ष्म रूप भी धर लेते हैं और विकट रूप भी धरते हैं। हनुमान जी का जो सबसे ही ताकतवर रूप है वो बाल स्वरूप है। रूप में इसलिए तो मेहंदीपुर बालाजी कहा जाता है। वहां पर मेहंदीपुर के अंदर बाल स्वरूप में विराजमान है और बाल स्वरूप में उस वक्त उनके पास सभी देवी देवताओं की देवी शक्तियां हैं। हनुमान जी जो है सबसे ज्यादा प्रिय, हनुमान जी जो है सबसे ज्यादा प्यार प्रभु श्री राम जी से करते हैं और उनके मन में रोम रोम के अंदर, हर छिद्र के अंदर उनके अंदर राम बसाए हैं। और तुलसीदास जी ने भी राम को पूजा था तो हनुमान जी को प्राप्त कर लिया था। ये दंत कथाओं में बताया गया है। पुरानी कथाओं में आपने देखा होगा तुलसीदास जी ने भी राम जी को पाने के लिए हनुमान जी का सहारा लिया और हनुमान जी ने समय समय पर उनको मार्गदर्शन किया। अब आप हनुमान जी की साधना करें। हनुमान जी की साधना करने के लिए आपको हनुमान चालीसे को गौर से समझना होगा। हनुमान चालीसा, अगर आपके ऊपर दुख है, दर्द है या आप पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, तो आपको हनुमान चालीसे के बारे में समझना होगा। ये हनुमान चालीसा 40 दोहों का एक समूह है और हर दोहा अपने आप में सिद्ध है। ये तुलसीदास जी ने लिखा था। तुलसीदास जी ने कब लिखा था? जब तुलसीदास जी कैद में हो गए थे। और ये कैद में कब हुए थे? जब राजा अकबर ने देखा कि एक संत है जिनका नाम तुलसीदास है, वो बहुत चमत्कारिक संत है। उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और तुलसीदास जी ने मना कर दिया। बोला, मैं केवल प्रभु श्री राम जी के लिए ही काम करता हूं और किसी के लिए मुझे कुछ नहीं करना। इसीलिए, और जब देखा कि चमत्कारी संत अपना चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं तो राजा ने क्रोधावश आकर के उन संत को कैद कर लिया ताकि जो तुलसीदास जी जो है चमत्कार दिखाएं और अपने आप को छूट जाएं। लेकिन तुलसीदास जी ने अपने आप को चमत्कारिक पुरुष कभी नहीं कहा। वो कहा कि मैं तो बिल्कुल साधारण हूं, बिल्कुल सिंपल हूं। ये हनुमान जी को प्राप्त करने, प्रभु श्री राम जी को प्राप्त करने का सबसे पहला नियम है, बिल्कुल साधारण हो जाओ, अहम से परे हो जाओ, घमंड से परे हो जाओ। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे, आप महसूस करेंगे कि इतने मात्र से ही हनुमान जी की नजदीकियां आपके साथ होनी हो जाएंगी। आप उन्हें अपने आसपास महसूस करने लगेंगे। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी के सेवादारों में गिने जाते हैं। हमारे ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है, हम हनुमान जी के तुच्छ से सेवादारों में गिने जाते हैं। हनुमान जी का हमारे, जिस प्रकार से हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के कार्य में
पूर्ण रूप से तहे दिल से बिना सोचे समझे बिना दिमाग लगाए काम करते हैं, उसी प्रकार से हम भी बालाजी महाराज के कार्य करने के लिए बिना दिमाग लगाए दिल से यहाँ से काम करते हैं, ना कि दिमाग से काम करते हैं। अगर आप बालाजी को महाराज को पाना चाहते हैं, हनुमान जी को पाना चाहते हैं, दिमाग को बिल्कुल एक साइड में रखें और उनसे कनेक्शन दिल से जोड़ें। आपने सबसे पहले अब मैं आपको बताने जा रहा हूं साधना। अब हनुमान जी के बारे में, गुणों के बारे में पता लग गया। हनुमान जी माता सीता से बहुत प्यार करते हैं, हनुमान जी शोक विनाशक है, सीता के दुख को हरा और राम जी के दुख को हरा, आपके भी जीवन में दुख को हरेंगे। हनुमान जी पल में याद करते ही, जो कहते हैं कि जब कोई भी देवी देवता इस संसार में अगर कोई कार्य नहीं कर पाते तो हनुमान जी की तरफ देखा जाता है और हनुमान जी उसे पल में कर देते हैं। ये हनुमान जी की ताकत है। और हनुमान जी अपने भक्तों के ऊपर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के रखवारे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी साधु संत के रखवारे हैं और हनुमान जी की असीम कृपा जो है उनके भक्तों के ऊपर रोज बढ़ती है। साधना की तरफ जा रहे हैं, कैसे करना है? आपने प्रभु श्री राम जी का चित्र बनाना है और प्रभु पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिख करके आपने वहां रख देना है। और उसके बाद एक लोटा जल का भरें, अपना नाम लें, गोत्र लें और कहें कि हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, मैं शिव शंकर भगवान को अपना गुरु बनाता हूं, उनके मार्गदर्शक में मैं आपकी भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, आपकी असीम कृपाएं प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा मकसद किसी दूसरे का बुरा करना नहीं है, मैं समाज में बुराइयों को दूर करना चाहता हूं। मैं बाबा आपके दिए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहता हूं। आपकी असीम कृपा मेरे और मेरे परिवार पर और भक्तों पर हो, हे बालाजी महाराज। ऐसा कह करके जब आप बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? जोत जलानी। अपने जोत जला प्रभु श्री राम जी का चित्र रखना है, 2 लड्डू रखने हैं, पान के पत्ते का भोग लगाना है और साथ के साथ हनुमान चालीसे को पढ़ना है। और हनुमान चालीसे को अगर आप उन्हें 40 दिन तक लगातार 108 बार हनुमान चालीसे को पढ़ सकते हैं तो बहुत से पढ़ें। तो अगर 100 बार पढ़ें, क्योंकि हनुमान चालीसे में ही खुद लिखा हुआ है किस प्रकार से हनुमान जी को प्राप्त किया जा सकता है। जो 7 बार पाठ कर कोय, छूटे बंद महासुख होए। छूटे बंद, ये बंद कौन सा है? अगर आपके ऊपर कोई क्रिया, आपकी बुद्धि बांध रखी है, आपके ऊपर कोई क्रिया कर रखी है, वो सब छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और आप बिल्कुल नजदीक हो जाते हैं, आपके बंधन सारे कट जाते हैं और आपको किसी प्रकार से बंधन कटवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 7 बार 100 बार जो पाठ करता है हनुमान चालीसे का, वो इस होय सिद्ध साखी गौरीसा, इस स्वयं भगवान शिव शंकर भगवान हस्ताक्षरित करते हैं। तुलसीदास जी ने यह हनुमान चालीसा उस वक्त लिखा था जब वो कष्ट में थे, पीड़ा में थे। उन्होंने हर चौपाई के बारे में, पहले कुछ चौपाइयों में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो धायक पलचार, गुरु की महिमा का बखान करते हुए हनुमान जी का गुणगान करते हैं, फिर प्रभु श्री राम जी का, और उसके बाद फिर इस प्रकार से आप देखेंगे इस हनुमान चालीसे के माध्यम से उन्हें श्राप से मुक्त किया जाता है। और जब श्राप से मुक्त किया जाता है और जब आप संकल्प ले लेते हैं और अपने नाम और अपने गोत्र, अपने इच्छा संकल्प रख लेते हैं कि मैं इस इच्छा के लिए हनुमान चालीसे को सिद्ध कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, हे प्रभु मेरी इसको कृपा करें, ऐसा कहकर जब आप जमीन से छोड़ देते हैं, आपका संबंध जमीन से हो जाता है, फिर आप हनुमान चालीसे को पढ़ें। हनुमान चालीसे को पढ़ने से पहले आपको महसूस करना होगा, आपको अपने कनेक्शन को जोड़ना होगा, प्रभु श्री राम से जोड़ना होगा और हनुमान जी से जोड़ना होगा। आपने आंख बंद करके ध्यान लगाना है और आपने देखना है, महसूस करना है। आप देखेंगे, जैसे जैसे देखेंगे हनुमान जी की मुद्राएं देखेंगे, आपने मन की आंखें खोल देनी है, आंख तो बंद रखनी है परंतु आपने अपनी मन की आंखों से हनुमान जी का देखना है, चित्र का दर्शन करना है। आप देखेंगे तेज रोशनियों से भरपूर हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी जो है आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं। बस आपने महसूस करना है और जब आप महसूस कर लें उनके चित्र को, जब आपके मन रूपी आंखों से उनका दर्शन हो जाएगा, फिर उनसे सवाल करें, उनसे वार्तालाप करें और उनको देखें, उनका विशालकाय स्वरूप देखें, उनके साथ यात्रा करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे राम जी के दर्शन करवाएं, मुझे कैलाश घुमाएं। आप देखेंगे हनुमान जी आपको हर जगह यात्रा करवा देंगे, आपको सूक्ष्म शरीर हनुमान जी के शरीर के साथ जुड़ जाएगा और हनुमान जी जो है आपको
जगह जगह की यात्रा करवा देंगे। आपने सिर्फ अपना कनेक्शन जोड़ना है, हनुमान जी के साथ जोड़ना है, और जोड़ते वक्त बिल्कुल ध्यान में हो जाना है, उनको ध्यान से साधना से होना है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी ध्यान करना है। आप महसूस करेंगे, देखेंगे कि पाएंगे कि हनुमान जी के ही अंदर, छाती के अंदर जो है पूरा राम परिवार बैठा हुआ है, और आप जैसे नतमस्तक करेंगे, ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, और इसी प्रकार हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे हे प्रभु राम जी की कृपा मेरे पर बनी रहे। ऐसा कह करके जब आप ध्यान योग में, साधना योग में आप करेंगे, और एक मंत्र का जाप जरूर करेंगे, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। मन से इस मंत्र का जाप करना है, और जैसे जैसे आप जाप करेंगे आप महसूस करेंगे हनुमान जी के साथ आपका कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर आपके काम बनेंगे कैसे? आपके काम ऐसे बनेंगे कि आप हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करेंगे, और हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों को आपके सामने वीडियो के माध्यम से, मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके सामने पहुंच जाएगी, तो ये समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं कोई आपके जीवन में चमत्कार पैदा करेगी। ये जरूर अवसर, एक उचित अवसर प्रदान होगा। आपने अपने आप को समर्पण कर देना है, और जब आप 40 दिन बाद, जैसे ही आपने 40 दिन तक 108 हनुमान चालीसे की माला को जाप कर लिया, सिद्ध कर लिया, और तब आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं होने लगेंगी। ये घटनाएं हमारे जीवन में स्वयं हुई हैं। हम जो मन में ठानते हैं वो संपूर्ण हो जाता है। हम जो सोचते हैं बालाजी महाराज उसे एक सेकंड में हमारे सामने, हमारे मन की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब हमने मन से भी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। हम बालाजी महाराज के दरबार में जाते हैं, और हमारी एक ही इच्छा है, हे बालाजी महाराज आपके चरणों में हमारा स्थान बना रहे, बस करते हो बाबा आप, केवल हमारा तो नाम होता है। ये हमें जीवन भर पता है कि बाबा करने वाले बाबा आप हो। जब आप एक बार, अगर आपने हनुमान जी से सारी चीजें प्राप्त हो गई, और उसके बाद आप जीवन में किसी और देवता को आप चित्त में नहीं धर सकते। हनुमान चालीसे में साफ कहा गया, और देवता चित्त न धरो, हनुमत से ही सर्व सुख करो। आप सुख के लिए पूजा करते हो, पाठ करते हो, किस लिए पूजा पाठ करते हो? जब आपको चारों युग का देवता आपको सारे सुख दे रहा है, सारी कुछ दे रहा है। आप देखें, माता के आगे कौन चलते हैं? माता के आगे हनुमान जी स्वयं चलते हैं। और श्री कृष्ण जी भगवान महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी भगवान ने हनुमान जी को झंडे पर विराजमान किया। रामायण के युद्ध में श्री राम जी ने हनुमान जी को स्वयं आगे किया। और आपके जीवन रूपी, इस संघर्ष रूपी इस युद्ध में, आपके युद्ध में कौन आगे है? कौन है ऐसा जो आपके जीवन में, आपके संघर्ष में सदा साथ रहे? वो है आपके इष्ट देव। कौन? बालाजी महाराज, हनुमान जी। हनुमान जी से आप संपर्क साध सकते हैं, हनुमान जी से रिलेशन बना सकते हैं। भक्त का और दास का बन सकता है, भाई का बन सकता है, पिता का बन सकता है, उनसे बहन और भाई का बन सकता है। इस प्रकार से आप उनसे ये रिलेशन कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने सवाल किया कि क्या महिलाएं भी हनुमान जी से पूजा पाठ कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? महिलाएं भी वो सारे कार्य कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। और कुछ भक्तों ने सवाल किया, क्या गृहस्थी व्यक्ति ही हनुमान जी की पूजा करते हैं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम जी भी गृहस्थी थे, श्री कृष्ण जी भी गृहस्थी थे, और आप देखेंगे जितने भी गृहस्थी हैं वो सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो हनुमान जी की पूजा गृहस्थी भी कर सकते हैं। इनके नियम पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, नियम पालन करने के लिए क्या होता है? ब्रह्मचार्य का विचारधारा मन में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, ये मन से स्वच्छ होने चाहिए। आप गृहस्थी हैं, हम भी शादीशुदा हैं, हम भी गृहस्थी हैं। बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके ऊपर भी आएगी। आपको अपने मन को स्वच्छ रखना है। और ये देखिए, जो महिलाएं हैं वो इनसे किस प्रकार से रख सकती हैं? महिलाएं इनसे बहन भाई का रिश्ता रख सकती हैं, महिलाएं इनको राखी बांध सकती हैं, महिलाएं इनको पिता मान सकती हैं। लेकिन महिलाएं कोई भी रिश्ता, महिलाएं इनसे वो जो प्रेम का रिश्ता होता है वो रिश्ता नहीं रखा जाता। वो रिश्ता केवल एक ही रिश्ता रखा जा सकता है, भक्त का रिश्ता रखा जा सकता है। प्रकार से
आप हनुमान जी की साधना करें और हनुमान जी की साधना में आपने क्या करना होता है, बाबा का प्रचार करें, बाबा का प्रसार करें और मेहंदीपुर बालाजी के दरबार से लोगों को जोड़ें। आप देखेंगे आपके घर में 8 सिद्धियां 9 निधियां प्राप्त होंगी। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, जितने भी लोग मेहंदीपुर दरबार से जुड़े हैं उनके घर पर 8 सिद्धियां 9 निधियां वास करती हैं। आशा करते हैं इस प्रकार की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।